नमस्कार बच्चों। आज अपन टॉपिक लेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर। अब टॉपिक है अपना एम्ब्रियोलॉजी का वृषण की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज। जंतुओं के अंदर प्रमुख जो रहता है नर जननांग जो है वह एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, और इन एक जोड़ी वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन के द्वारा होता है। वृषण जो है यह उदर गुहा के भीतर अथवा स्तनियों में बाहर एक छोटी थैली में स्थित होते हैं, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं। यह सामान्यतया बाहर इसलिए पाए जाते हैं उदर गुहा की, क्योंकि तापमान जो रहता है उदर गुहा का वह अधिक होने के कारण शुक्राणुओं के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से यह बाहर की ओर पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, वृषण की जो अपन संरचना देखें तो इसमें देखिए वृषण में दो आवरण पाए जाते हैं। एक रहता है बाहरी आवरण जो यहाँ दिख रहा है, एक रहता है भीतरी आवरण जो अंदर की साइड में दिख रहा है। तो ये जो बाहरी आवरण है इसको हम कहते हैं पेरिटोनियम, और भीतरी आवरण जो है, ये वाला जो भीतरी आवरण है, इसको हम कहते हैं सीलोमिक उपकला, या फिर इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो है ये कहलाती है आउटर पेरिटोनियम। इनमें बीच बीच के अंदर वृषण के आवरण के नीचे रेता नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। बीच बीच में जो नलिकाएं पाई जा रही है उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इनके मध्य शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा रेता नलिकाओं के अलावा बीच बीच में इनमें सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार की सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो सर्टोली कोशिकाएं रहती है इनके द्वारा शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है। सर्टोली कोशिकाओं के अलावा बीच बीच में अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती है। अंतराली कोशिकाओं का क्या काम होता है कि यह हार्मोन स्रावित करती है, नर हार्मोन, जो कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए बच्चों कि ये जो वृषण की आपके पास संरचना है, इसके अंदर शुक्राणु जो है विभिन्न अपने परिवर्धन के स्तरों में पाए जाते हैं। विभिन्न परिवर्धन के इसमें स्तर पाए जाते हैं। शुरुआती अवस्थाओं के अंदर ये जो पोर्शन है, इसके अंदर जो रहेंगे शुक्राणु कम विकसित अवस्था में रहेंगे, और धीरे धीरे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हमको दिखाई देते हैं। शुक्राणु जो रहते हैं सर्टोली कोशिकाओं के अंदर की साइड में धसी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि ये सर्टोली कोशिका है तो इसके अंदर शुक्राणु धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान मिल सके, या फिर इनको आवश्यक पोषण मिल सके। शुक्राणु जनन जो है पीयूष द्वारा स्रावित FSH हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहता है। FSH हार्मोन जो रहता है पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, उसके द्वारा शुक्राणु जनन नियंत्रित रहता है। तो बच्चों, ये है आपके वृषण की संरचना। इसके बाद वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे
शुक्राणु की संरचना। धन्यवाद।